आज हम बात करेंगे उन खौफनाक खिलौनों के बारे में, टॉयज़ में बोलूँगा, जो सिर्फ खेलते नहीं हैं बल्कि आपको खिला देते हैं या फिर लोग अपने साथ मौत और अंधेरे तक ले जाते हैं। यस, आज हम बात करेंगे हॉन्टेड डॉल्स की असली कर्स्ड मशहूर खिलौनों की कहानियाँ। शुरू करते हैं रॉबर्ट द डॉल से। ये एक पुराना सेलर सूट पहनने वाला हैंडसम डॉल है जो 1904 में जर्मनी के स्टीव कंपनी ने बनाया था। इसका असली नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था और ये डॉल उसका सबसे अच्छा दोस्त बना। पर कुछ अजीब होने लगा। रॉबर्ट अपने आप हिलने लगता, चीज़ें गिरने लगती और ओटो के अपने घर में रहने में उसको तकलीफ होती, अनजान चीज़ें होने लगती। आज ये डॉल की वेस्ट फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में रखा गया है और वहाँ आने वाले लोगों को वार्निंग दी जाती है, रॉबर्ट को अपना रिस्पेक्ट देना वरना बुरा होगा। और ये बात मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ। मतलब उसका ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि वो डिस्टर्ब हो चुका काफ़ी ज़्यादा, वो ना वो ढंग से घर में रह पा रहा था और उसका काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होने लगी थी, जैसे कभी कुछ चीज़ें गिरना या फिर डॉल कहीं रखी है तो कुछ देर बाद वो कहीं और जा रही है। रह रहा वो अकेला ही था, रखा इसने सोफे पे और कुछ देर बाद देखा तो बेड वो उसको बेड पे रखी मिल रही है। इस तरीके से इसकी चीज़ें घटने लगी। अब बात करते हैं ओकीक्यू डॉल की, जो जापान के होकाइडो के मनेंजी टेम्पल में रखी गई थी। ये डॉल 1919 में एक छोटी लड़की ओकीको को गिफ्ट की गई थी, पर जब ओकीको की मौत हो गई उसके परिवार ने महसूस किया कि उसकी आत्मा डॉल में आ गई है और फिर डॉल के बाल अपने आप बढ़ने लगे और ये रियलिटी है, इसके बाल सच में लंबे हो गए थे। आज भी लोग इस डॉल को देखने के लिए मनेंजी टेम्पल जाते हैं और कहना है कि डॉल के बाल अब भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ टेरिफाइंग। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे मशहूर हॉन्टेड डॉल, यस, एनाबेल की। ये एक रेगेडियन स्टाइल डॉल है जो 1970 में एक नर्स को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी गई, पर कुछ ही दिनों में डॉल के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड डॉल लोरेन वॉरेन, यस, कॉन्जरिंग वाले, ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। ये पता चला कि डॉल में एक भटकती आत्मा है, एक सोल है। आज ये डॉल वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है और लोग इससे दूर रहने की मतलब उनको गाइड करते हैं कि दूर ही रहे यहाँ पे इनकी। मूवीज तो तुम्हें देखी होगी, इस पर कितनी डेंजर्स आई हैं, एनाबेल कम्स होम, पत्नी कौन कौन सी, तो वो भी रियल भी है। मैंने इस पर पूरी फुल वीडियो डाली हुई, तुम ये ज़रूर देखना, मैं इस पर इसका लिंक दे दूँगा। 2025 में एक और खतरनाक घटना हुई। पैनावा ने इन्वेस्टिगेटर डैन रिवरा, जो एनाबेल के साथ घोस्ट टूर कर रहे थे गेटिसबर्ग में पेंसिल्वेनिया में, अपना होटल रूम में मरे हुए पाए गए। उनका डेथ कार्डियक रिलेटेड इशू से हुआ था, लेकिन उनकी मौत ने एनाबेल का कर्स फिर से उजागर कर दिया। ये घटना पैनाबल दुनिया में एक बड़ा शौक थी, क्योंकि जब वो होटल में थे तो जो वो डॉल लाए थे एनाबेल, तो वो उनके पास ही रखी थी, उसी कमरे में जहाँ वो सो रहे थे। तो ऐसा कैसा सकता है यार, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि हाँ उनकी मौत थी या फिर उनको कोई प्रॉब्लम थी, बट जो मरे तो उनके साथ वो डॉल भी थी रखी, तो उसी दिन क्यों मरे वो? सोच सकते हो कि डॉल कितनी ज़्यादा डेंजरस है। मैं इस डॉल के बारे में और भी जो खतरनाक इंसिडेंट्स हुए ना, बहुत ज़्यादा ट्रू मैं बोलूँगा। सोचो जी, मतलब कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने उसको छेड़ने की कोशिश की डॉल को, तो सोचो उनका क्या क्या हुआ, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ये सब देखकर ये सवाल उठते हैं, ऐसे हॉन्टेड डॉल्स को कहाँ देखा जा सकता है? दुनिया भर में कहाँ ऐसी जगहें हैं ये डॉल्स रखी गई हैं, जैसे कि हमें अगर पता चल जाए, अगर वहाँ जाने का मन हो तो क्या आप जाओगे? तो तुम्हें मैं जगह का नाम बता देता हूँ। ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम, फ्लोरिडा, जहाँ रॉबर्ट द डॉल रखी गई है। मनेंजी टेम्पल, होकाइडो, जापान, जहाँ ओकीको डॉल रखी गई है। वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम, कनेक्टिकट, जहाँ एनाबेल रखी गई है। ये जगह पैनाबल एंथुसियास्ट के लिए पिलग्रिमेज है, जहाँ वो इस कर्स डॉल को देखने के लिए आते हैं। एक और अजीब उनका इंसिडेंट हुआ एडनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। एक चैरिटी शॉप में एक विंटेज डॉल रखी गई थी, जिसे लोग हॉन्टेड डॉल समझ रहे थे। लोगों का कहना था कि डॉल की आंखें उन्हें देखती हैं और रात को वो जिंदा हो जाती है। शॉप के मैनेजर को इस बात का पता चला और उन्होंने डॉल को
मतलब कुछ अलग रख दिया और उसके ऊपर एक साइन लगा दिया कि ये डॉल हॉन्टेड है। ये घटना इस बात का सबूत है कि लोग हॉन्टेड डॉल्स के बारे में कितना सोचते हैं। तो आखिर क्या ये सब उठता है, क्या ये सब सच है या ये डॉल सच में हॉन्टेड है या सिर्फ कहानियाँ जो हमने बनाई हैं? ये सवाल अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो है, ये हॉन्टेड डॉल्स हमें ये याद दिलाती रहेंगी कि कुछ चीज़ें समझ से परे होती हैं। कर्स ऑफ चकी तो तुमने देखी होगी, मतलब ऐसे हॉन्टेड डॉल्स पे कितनी मूवीज़ बनी हैं। तो कर्स चकी कितनी स्टार्टिंग में डेंजरस मैं बोलूँगा, हाँ ठीक है, अब तो इतना ज़्यादा बड़े लोग तो क्या ही देखेंगे उसको, मतलब उसको एक फनी में जैसे मतलब पहले के टाइम देखते समय ये मूवी पहले थोड़ा जब आई थी नई तो कितना ज़्यादा डर लगता था उसको देख के। उसके बाद फिर अब लेटेस्ट और मूवीज़ आ रही हैं, नेवेल आई थी, अभी मेगन आई है। मेगन तो कुछ फिर मैं बोलूँ ऐसे रिलेटेड हो गई, बट वो भी डॉल ही है, कुछ मूवीज़ पे भी डॉल पे भी गई क्योंकि वो कितनी हॉन्टेड दिखाई गई है। तो ये कुछ मूवीज़ हैं जो तुम देख सकते हो हॉन्टेड डॉल्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और शुरू को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। और हाँ, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आप कभी इन हॉन्टेड डॉल्स के पास जाएं तो उन्हें इजाज़त से वहीं रख देना जहाँ से अपने उठाई होंगी, ठीक है? या फिर उन्हें इज्जत देना मत भूलना, कभी कभी वो आपको भी देख रही होती है। सो दिस इज आशुवर्ष साइनिंग ऑफ।